Okay, so we were discussing about e-marketing and trade. So we have discussed about e-marketing. E-marketing is what? Sell anything, anywhere, anyway, anytime at any price. So we have discussed that. After that, we are going to discuss about the principle of new economy. New economy means after deploying the e-commerce part. Okay. So first principle is matter does not matter. Means it's not the size that play the important role. Value is in the information, services, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट इट प्रोवाइड्स। ठीक है, आप देखिए तो मतलब बेसिकली जो आजकल कस्टमर का ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स मींस कस्टमर वैल्यू सेंट्रिक है। ही और सी इज लुकिंग फॉर वैल्यू, है ना, मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट और द सर्विस। ओके, तो वैल्यू इज इन इंफॉर्मेशन, value is in service, value is in knowledge, and value is in entertainment it provides। Okay, so in people ideas and strategic relationship, तो more towards मतलब जैसे आजकल है ना कि कस्टमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करता है जिसमें उसे आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले, है ना, जो उसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो आप अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का साइज या प्रोडक्ट का जो कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं जो टेंजिबल डायमेंशन है वो उतना मैटर नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा आप देखिए तो जो आप उसको वैल्यू डिलीवर करते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट मतलब पर्सपेक्टिव है कंसिडर करने के लिए। तो दैट इज द प्रिंसिपल नंबर वन। ओके, अनदर प्रिंसिपल इज द श्रिंकेज ऑफ स्पेस। तो व्हाट इज दैट? तो द गुड न्यूज इज दैट वेयर योर बिजनेस इज फिजिकली लोकेटेड इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी जैसे आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो कितना आपने उसको एक्सपेंड किया है ना। जैसे पहले होता था, पहले क्या होता था कि लोकल लेवल पर ही आप बिजनेस करते थे और आपकी पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती थी। ठीक है, अपने बिजनेस को आप ज्यादातर अपने ज्यादा से ज्यादा कंट्री तक ले जा पाते थे। उसके सबसे बड़े जो हिंड्रेंस थे, चैलेंजेस थे, वो ये थे कि एक तो जो आपका ग्लोबलाइजेशन आजकल कह सकते हैं ना, लिबरलाइजेशन जो हुआ था इकोनॉमी में, ठीक है, वो नहीं था उस समय। और आप देखिए बैंकिंग के आवर्स भी लिमिटेड हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था, लॉजिस्टिक सर्विसेज नहीं था। ठीक है, सप्लाई चेन की कोई बात नहीं करता था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर कोई बात नहीं करता था, बेसिकली कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर हुआ करता था। तो मैनी चैलेंजेस वर देयर। तो इस वजह से आप देखिए तो उस समय पर जो लोग जिस जगह पर ऑपरेट करते थे उसी जगह पर अपना बिजनेस चलाते चलाते उनकी पूरी एज निकल जाती थी, एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। अब आप देखिए कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, है ना, अब अमेजन जैसी कंपनी यूएसए में उसने बुक से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और धीरे धीरे एक्सपेंड करते करते अब वो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी सेल करने लगे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो इतने चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द टाइम, उनकी वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो ये सारे फोर्सेज हैं जिसकी वजह से सिंकेज ऑफ स्पेस आजकल हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं आज के टाइम। तो वेयर योर बिजनेस इज फिजिकली लोकेटेड इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, कि आपका बिजनेस कहाँ पर ऑपरेट आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना आप उसे एक्सपेंड कर ले जा रहे हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज द मार्केट। ठीक है, मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट लगता है कि वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड आप अपने घर से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अब आजकल कोविड 19 के बाद से तो अब आप देखिए तो होम डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कनॉट प्लेस में जो काफ़ी मतलब आउटलेट्स हुआ करते थे जिन्होंने किराए पर लिया हुआ था आउटलेट्स। ठीक है, तो कोविड 19 पैंडेमिक के बाद उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने वो खाली कर दी है जगह। ठीक है, क्यों कर दी है? क्योंकि वहां पर उनका अच्छा खासा रेंट लग रहा था। ठीक है, बिक्री हो नहीं रही थी। तो अब ये सब क्या है, तो कहीं से भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। ये सारे जो टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो यू मे सेलेक्ट टू अक्रॉस मतलब अक्रॉस द ग्लोब, है ना, कहीं पर भी आप सेल कर सकते हैं। बैड न्यूज क्या है? कंपनीज हैव टू compete विद अदर्स अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन इज हेयर। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ये बैड न्यूज नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपको ग्लोबल कंपटीशन मिल रहा है ना, तो ग्लोबली आपका प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे, अदरवाइज वो कहीं पर भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कह सकते हैं ना कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, हर एक कस्टमर को लगना चाहिए कि वो उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, देन ओनली ही और शी विल परचेज द प्रोडक्ट। ओके, so that is the challenge in this area. Another important aspect is the collapsing of time। ठीक है, टाइम क्या है, वो कोलैप्स हो गया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कस्टमर है उसको वेट करना पसंद नहीं है। ठीक है, ही और सी ओन द मनी एंड ही और सी वांट इमीडिएटली रिस्पॉन्स, है ना, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स। ओके, इंस्टेंट सर्विस, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट चाहिए वो इंस्टेंटेनियस चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब आप देखिए तो कंपनीज ने अपनी जो सप्लाई चेन है उसको रिवाइज किया है और काफी सारे उसमें चेंजेस अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, जैसे बेनिटन, जारा वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, जीन्स, रॉ जीन्स भिजवाते हैं और आप कलर या डाई वहीं पर करवा लो, जहां पर आपका, आप जहां पर सेल कर रहे हो वहीं पर करवा लो। तो उससे क्या है कि वो अलग अलग कलर जो वेस्ट हो जाते थे वो करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, एशियन पेंट और जो पेंट कंपनीज हैं, इसमें आप देखिए तो पेंट करने के तरीके और पेंट को देने के तरीके, इसमें भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे आपको कोई कलर चाहिए होता था, ठीक है, अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से पूछिएगा, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि पहले वो पूरा लीफलेट दिया करते थे जिसमें कलर, अभी भी वो मिलते हैं, ठीक है, उसमें शेडेड वगैरह होते हैं, शेड्स होते हैं और शेड्स के नीचे उसका कोड लिखा होता है। ठीक है, तो उस समय कोड नहीं होता था, उस समय बस वो सेट कार्ड हुआ करता था, तो उसमें आप जो है अपना कलर पिक कर लिया करते थे और उसको बताया करते थे वेंडर को जा करके। ठीक है, वेंडर बोलता था कि 3-4 दिन बाद आपको पेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि आपको 3-4 दिन तक वेट करना है। अब क्या है, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स चाहिए। अब उसमें इन बिटवीन क्या होता था कि कस्टमर ने देखा कि चलो ठीक है इनके पास नहीं है दूसरे पेंट, पहले तो क्या है कि पता चला कि पूरे मार्केट में एक ही पेंट की शॉप है, फिर धीरे धीरे और पेंट की शॉप होने लगी। ठीक है, अब एक पेंट की शॉप में नहीं अवेलेबल है, दूसरे पेंट की शॉप में गया, वहां पर उसको वो कलर मिल गया अवेलेबल, तो उसने क्या किया, वहां से परचेज कर लिया। अब इसने जब तक ये मंगाया फिर उसको रिटर्न करना पड़ा, तो ये सब प्रॉब्लम जब फेस की तो लोगों ने बोला, तो कंपनी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली क्या किया कि रॉ पेंट भिजवाना शुरू किया। ठीक है, अब इसमें कलर मिक्सर उन्होंने आपको दे दिया ऑटोमेटेड, उसमें आप कलर कोड डालिए और उसको मिक्स करके दे दीजिए, तो इंस्टेंटेनियस मतलब 10 मिनट में ही आपको वो पेंट का कलर मिल जाएगा। ठीक है, पेंट करने का तरीका अब आप देखिए, पहले वो ब्रशेस का इस्तेमाल होता था, फिर रोलर वगैरह आ गए, और अब आप देखिए तो वो स्प्रे मशीन आती है और अब वो आपका मतलब आप जैसे बर्जर पेंट वगैरह आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें आपने कलर डिजाइन वगैरह, इवन उसमें एआर वगैरह भी अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है या वर्चुअल रियलिटी है उसको भी अप्लाई करने लगे हैं, और उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मेरे घर की जो वॉल है वो अलग अलग शेड में किस तरीके की लगेंगी, है ना, मैच करेंगी नहीं करेंगी। होता है ना, कुछ कलर में कमरा जो है बड़ा दिखता है, कुछ में छोटा दिखता है, कुछ कलर्स में। ठीक है, डार्क कलर और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन, और आजकल होता क्या है ना कि कई कलर की दीवारें पेंट करवाते हैं लोग। ठीक है, मतलब एक वॉल होगी उसमें टेक्सचर कराएंगे, दूसरे में कुछ कराएंगे, तीसरे में कुछ कराएंगे। ठीक है, किसी में वॉलपेपर लगाएंगे, तो वो सारी चीजें, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पहले आप ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू उसे चेक करके देख लीजिए कि मेरा जो कमरा है वो सब अप्लाई करने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, और अगर आपको ओके लगता है तो आपने क्लिक कर दिया उसको, फ्रीज कर दिया कि हाँ मुझे इस तरीके का पेंट चाहिए, और विद इन 24 आवर्स आकर के वो आपका पूरा मतलब जो घर है वो पेंट करके चले जाएंगे स्प्रे पेंट के थ्रू। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इंस्टेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कस्टमर्स एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट सर्विस एंड इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्यों, पैसा है हमारे पास, डिस्पोजेबल इनकम है, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी है, द कोलैप्सिंग ऑफ टाइम इज देयर। ओके, if they don't get it, the ease of finding your competitor is just a mouse click away। ठीक है, अगर आपसे उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो इंस्टेंट सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, जस्ट अ माउस क्लिक अवे, है ना, वो दूसरे मतलब वेंडर के पास जा करके उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। आजकल आप सभी लोग जस्ट डायल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जस्ट डायल में आपने जैसे ही कॉल किया और आपने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्विस चाहिए,
ठीक है, तो इमीडिएटली वो आपको 7-8 नंबर भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, उस एरिया का आपको पिन कोड बताना है, उसके बाद वो इमीडिएटली आपको जो है वो 7-8 नंबर भेज देंगे उस सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके अलावा वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके आसपास के एरिया में, उनको भी आपका नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते हो, जिसने आपको सबसे पहले कॉल किया, ठीक है, और सबसे सही मतलब रीजनेबल रेट बताया और आपको सर्विस देने के लिए तैयार है, उसको आपने ओके कर दिया। बाकियों को फिर बाद में जो कॉल आते रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं कि अब मैंने जो है एक नंबर कॉल आ गया था, तो मैंने जो है उनसे बात कर ली है, तो आपको फिर मैं नेक्स्ट टाइम कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मीन्स वी डोंट हैव टाइम, है ना, वी नीड इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, इंस्टेंट सर्विस चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, और अगर वो एक से नहीं मिला तो आप क्या करोगे, जस्ट दूसरा मतलब माउस क्लिक उतना ही आपको वेट करना है ना। अमेजन में कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप किस में जाओगे, फ्लिपकार्ट स्नैपडील में जाओगे, अगर आपको नीड है तो। नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, आप ऑफर्स का वेट कर रहे हैं तो बात अलग है। ठीक है, तो टाइम इज मनी आज के टाइम में, एंड इफ अ कंपनी कैन सेव अ कंज्यूमर टाइम दैट विल क्विकली इक्वेट टू मनी इन देयर कैश रजिस्टर। ठीक है, आज के टाइम में टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से ज्यादा। ठीक है, और अगर कंपनी कोई कंपनी है जो कि कंज्यूमर का टाइम सेव कर रही है, तो आप देखिए तो कस्टमर जो है टाइम को ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों, उसकी नीड फुलफिल होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आजकल देखिए जो अर्बन क्लैप और बाकी सब, एक तो कोविड-19 की वजह से आप अर्बन क्लैप का इस्तेमाल करने लगे हैं, और आप जब वहां जाते थे किसी मतलब पार्लर में और वहां जाकर के वेट करते थे, और उसके बाद आप जो है जो सेविंग या हेयर कट वगैरह लेते थे, ठीक है, उसमें आपको टाइम लगता था, वहां पर वेट करना पड़ता था। ठीक है, तो वहां पर जो टाइम आपका खराब होता था, तो इसी की वजह से अब आप देखिए अर्बन क्लैप कंपनी और इस तरीके की कंपनी जो आपको होम सर्विसेज देती हैं, उनको आप प्रेफर करने लगे हैं। तो द रीजन इज दैट द कोलैप्सिंग ऑफ टाइम, जो आजकल टाइम है उसकी कहीं ज्यादा वैल्यू हो गई है इन कंपैरिजन टू मनी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द अनदर प्रिंसिपल ऑफ न्यू इकोनॉमी। ठीक है, न्यू इकोनॉमी मीन्स इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इट्स पीपल दैट मैटर। ठीक है, लोग हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज मोर वैल्यूएबल देन कैश। अब आप आजकल देखिए लोग क्रिएटिव हो गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्रिएटिविटी काफी मैटर करने लगी है हर एक फील्ड में, देखिए आप। ठीक है, कुकिंग के नए नए स्टाइल और नए नए तरीके जो है लोग निकाल के आते हैं और नई नई डिशेस बना करके लाते हैं। ठीक है, आप अभी देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक टर्म है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक वो प्लांट होते हैं जिसमें आपको मिट्टी की जरूरत नहीं है, सॉइल की जरूरत नहीं है, और आप अपने घर में भी किचन गार्डन बना सकते हैं। ठीक है, इवन फ्लैट में भी किचन गार्डन बना सकते हैं। मैंने आपको एक आर्टिकल भी बीच में शेयर किया था, उसमें बताया था कि उसमें 32 आप प्लांट्स जो है एक पर्टिकुलर वो उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें पानी रनिंग वाटर जो है वो रन करता रहता है, उसके थ्रू जो है आप ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, जैसे टमाटर का है, स्पिनच और बाकी सब, ये जो है आप वहीं पर घर पे ही उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। तो आजकल इंटेलेक्चुअल कैपिटल ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने इनोवेटिव हैं, कितना नया आइडिया लेकर के आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे इस समय आप यूट्यूब में देखिएगा और बहुत सारे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज देखने को मिलेंगे कि लोग घरों में ही सीप की खेती कर रहे हैं। ठीक है, मशरूम उगा रहे हैं, छोटे छोटे मतलब रूम्स में भी वो जो है मशरूम उगा रहे हैं, वहां पर उस तरीके का उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट करके बोनसाई ट्री वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो उन सब का अब क्या है कि लोग क्रिएटिव होते जा रहे हैं आज के टाइम में, है ना। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज मच मोर वैल्यूएबल देन कैश। ठीक है, तो आजकल कंपनीज भी यही प्रेफर करती हैं कि जो हमारे यहाँ जो पर्सन एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो उसका एम्प्लॉयबल एक तरीके से कह सकते हैं, उसकी जो सैलरी है, उसका जो पैकेज है, वो किस बेसिस पर डिफाइन होता है कि वो कितना क्रिएटिव है। ठीक है, कितना इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब वो ओन करता है और कितना जो है वो डिलीवर करता है ना। पेटेंट हो, मैंने आपको बताया था एक टर्म एंटरप्रेन्योर होता है और एक होता है इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उनके अम्ब्रेला के अंदर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आपको उस कंपनी की ब्रांडिंग मिली जा रही है, उसके थ्रू आप उसको मार्केट करते हैं, सेल करते हैं, और जो रेवेन्यू होता है उसको आप
रॉयल्टी के फॉर्म में बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वर्किंग, है ना। अमूल मदर डेयरी जैसी कंपनी जो सिर्फ मिल्क बेचा करती थी और सालों साल इन्होंने मिल्क बेचा, 1948 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 19 ये आप देखिए तो 2010 में इन्होंने ये अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है ये 50 के आसपास की थी, और आज के टाइम में अमूल 250 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या है, ये जस्ट क्रिएटिविटी है। अब इसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो काम करती है। ठीक है, हल्दी मिल्क किस तरीके से बनाना है, वो लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, तुलसी मिल्क जो है वो किस तरीके से बनाना है, जिंजर मिल्क किस तरीके से बनाना है। ठीक है, कैमल मिल्क ले आए हैं, इवन डोंकी मिल्क भी वो सेल कर रहे हैं, वो 7,000 8,000 रुपी पर लीटर सेल करने के लिए कुछ जगहों पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कैमल मिल्क सेल कर रहे हैं, इनकी अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसको किस तरीके से लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखना है, इसके लिए वो टेट्रा पैकिंग और किस तरीके की पैकेजिंग इस्तेमाल करनी है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट द इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज मच मोर वैल्यूएबल देन कैश in today's scenario. Okay, at net time learning faster than your competitor is the only thing that will keep you ahead of the pack. ठीक है, तो आज के टाइम में लर्निंग मच मोर इम्पोर्टेंट है आज के कंपटीटर के मुकाबले। सोनी के प्रोडक्ट हम क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, सोनी का टीवी होगा, सैमसंग का होगा, अदर कंपनीज के टीवी होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो अगर बजट आपका परमिट करता है तो आप किसका टेलीविजन प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली सोनी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आप देखिए तो जो उसके फीचर्स हैं वो बाकी के कंपनीज के फीचर से फार बेटर हैं। ठीक है, जो सोनी के प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो फीलिंग आएगी, वो अदर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद नहीं आएगी। ठीक है, डेल का लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, लिनोवो प्रेफर करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है ना, या एप्पल आप प्रेफर करते हैं, तो क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज कि उनको उनके प्रोडक्ट को फील करने के बाद जो आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलता है वो बाकियों से फार बेटर होता है। ठीक है, तो लर्निंग फास्टर देन योर कंप्यूटर, तो क्या है आज के टाइम में इंपॉर्टेंट कि कितना क्रिएटिविटी, कितनी लर्निंग, मतलब आप अपने कंप्यूटर से कितना आगे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में, वो आज के टाइम में ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, योर कंप्यूटर इज द ओनली थिंग दैट विल कीप यू अहेड ऑफ द पैक। पीपल आर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, और आज के टाइम में क्या है कि वही जो सेम पर्सन है आपके यहाँ एम्प्लॉय भी है और आपका कस्टमर भी है। ठीक है, वही आपके यहाँ काम भी कर रहा है और वही आपका कस्टमर भी है, वही आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम भी कर रहा है। ठीक है, यूज भी कर रहा है, वही रेट भी कर रहा है। ठीक है, तो अब आजकल आप देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप कस्टमर से ही मार्केटिंग करवाते हैं, है ना, कस्टमर से ही सेलिंग करवाते हैं। किस तरीके से? आप रिव्यू दीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा, है ना, ब्लॉग लिखिए, आपको कैश कैश मिलेगा, है ना, कुछ रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे, उसको आप बाद में रिडीम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप अल्टीमेटली आपने वो प्रोडक्ट लिया, कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद आपने उसे रेट किया, उसके बारे में आपने कमेंट लिखा, ब्लॉग लिखा, और उसका आपको डील मिल गया। होता है ना, जैसे ओयो में आपने रूम बुक किया, ठीक है, रूम बुक करने के बाद आपने वो रूम इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि आप कुछ पिक्स रूम की आप अगर चाहो तो खींच करके आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि अब हमने तो जो खींची हैं वो स्टैंडर्ड फोटो हैं, किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से खिंचवाई हैं, आप भी अपनी फोटोग्राफ उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स आपने वहाँ की अपलोड की, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा कि मैंने यहाँ पर फूड लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और वैल्यू फॉर मनी था, ये था, वो था, वो आपने जो है पूरी डिटेल उसमें लिख दी। ठीक है, तो अब आप क्या हैं, एज आपने कस्टमर भी थे और आप उसके प्रमोटर भी बन गए, है ना, सेल्स पर्सन भी बन गए। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई और पर्सन उस रिव्यू को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा कि जब कस्टमर भी इसकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, मुझे इस प्रोडक्ट को ग्रैब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पीपल आर एम्प्लॉयज एज वेल एज कस्टमर्स ऑल्सो इन टूडेज सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट नॉलेज वर्कर इज द की कंपोनेंट टू द सक्सेस ऑफ न्यू इकोनॉमी कंपनीज। आज के टाइम में जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज आप देखिए, जहाँ पर भी इनको लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो कम्पिटिटिव, मतलब कम्पिटिटिव एनफ है और नॉलेजेबल है,
तो उसको वो हायर करने में देर नहीं लगाते हैं, है ना। किसी कंपटीटर के पास भी अगर वो काम कर रहा है तो उसको अच्छा ऑफर देंगे, 1.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना टाइम्स भी सैलरी वो जो है ऑफर करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में जो की कंपोनेंट है वो क्या है कि आपके साथ किस तरीके की टीम इन्वॉल्व है, किस तरीके का वर्कर इन्वॉल्व है, ठीक है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, टू अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क। अब ग्रुप ऑफ पीपल जितना अच्छा रहेगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो इसीलिए नॉलेज वर्कर की आप देखिए तो जरूरत भी इंडस्ट्री को रहती है, और अल्टीमेटली उन्हीं को वो पैसा भी देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आप उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज देयर एनी इशू, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है क्या? Yes, sir. कोई क्वेरी थी आपके? No, sir. अच्छा जी, ठीक है, ओके, चलिए। कस्टमर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग इक्वेशन, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको डिफाइन किया था कि अब कस्टमर से ही आप रिव्यू करवाते हैं, ब्लॉग लिखवाते हैं, तो वो क्या है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग इक्वेशन, ठीक है। आप उसी से एडवर्टाइज करवाते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। जोमेटो या स्विगी से कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जब आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, रेटिंग के लिए आने लगता है कि रेट योर वैलेट, है ना, रेट योर फूड। जैसे ही आपने रेट योर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को जैसे ही रेट किया, उसके बाद फूड को आप अलग अलग रेट करिए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो जोमेटो को भी रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अब वो रेटिंग जो आपकी है वो किस में चली गई, डेटाबेस में चली गई, और वो कंसोलिडेट होकर के दिखती है। आपने अगर कोई पॉजिटिव कमेंट लिखा है तो वो भी आपका जो है वहां पर शो होने लगेगा, ठीक है, आपके नाम से। तो फर्दर जब कोई और कस्टमर उसे देखेगा तो वो क्या है, ये इट्स जस्ट अ मार्केटिंग इक्वेशन, मींस कस्टमर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग इक्वेशन, ओके। सो आज के टाइम में पीपल मैटर करते हैं, ठीक है, लोग मैटर करते हैं। अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए, अच्छा कस्टमर होना चाहिए, जो आपको प्रमोट करे, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर हो, ठीक है। सिर्फ आइडियली आपका सिर्फ प्रोडक्ट ही कंज्यूम ना करे, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करें, है ना। जो भी मतलब है कि अगर वो कस्टमर है तो वो जितना पैसा दे रहा है उससे कहीं ज्यादा उसे वैल्यू प्रोवाइड करें जिससे वो सेटिस्फाई हो, और आपके बारे में अच्छा अच्छा कमेंट करे, अच्छा अच्छा बोले। और एम्प्लॉय है अगर वो क्रिएटिव है, अगर वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ओन करता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आपको मैंने कुछ टूल्स भी बताए थे जो आजकल यूज होते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई। तो ये सब होते हैं। अगर कंपनीज देखती हैं कि उनका जो एम्प्लॉय है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल रखता है, मींस नए नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज जो है डेवलप करता है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाने की उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, नॉलेजेबल वर्कर है, तो वो क्या करते हैं, उसको पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में भी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और एज ए को ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए ना, अब आजकल को फाउंडर का कॉन्सेप्ट चलने लगा है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले होता था ना कि एक चेयरमैन होता था, उसी के विजन पर कंपनी काम करती थी, उसी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखता था, सीईओ रखता था। अब आजकल की ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडर रखती है ना, दो तीन लोगों ने मिलकर के एक स्टार्टअप शुरू किया, उसमें को फाउंडर बन गया, और धीरे धीरे अपना जो है उसी में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे। तो मतलब वहां पर भी एक टीम काम करती है रादर देन इंडिविजुअल। तो आज के टाइम में ना इंडिविजुअल पीपल से ज्यादा वो टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि कितने अच्छे लोगों की, कितने डायनामिक लोगों की वो टीम है जो कि काम कर रही है, ठीक है। तो इट्स पीपल दैट मैटर इन टूडेज सिनेरियो, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, टर्निंग कस्टमर इनटू सेल्स पर्सन। जो अभी मैं पॉइंट बता रहा था, ये इतना बड़ा पॉइंट है आज के टाइम में कि हर एक कस्टमर जो है वो सेल्स पर्सन है आपका, ठीक है। अगर उसको आपकी सर्विसेज अच्छी लगी तो वो पॉजिटिव कमेंट देगा, अगर सर्विसेज बुरी लगी तो वो तुरंत नेगेटिव कमेंट देगा, और वो जरूर देगा, ठीक है। होता है ना कि आपने कोई फूड मंगाया और आपको अच्छा नहीं लगा, उसका एक्सपीरियंस बैड रहा, तो आप क्या करते हो, उसकी फोटो भी आप देखिए, उसमें रिव्यू बहुत सारे पड़े रहते हैं, है ना, कि दिस रेस्टोरेंट इज इंसेन और दिस प्रोडक्ट इज इंसेन, ठीक है, मैंने अमेजन से या इस जगह से मंगाया था और मुझे जो है इतना बैड एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। तो निगेटिव रिव्यू भी लोग इमीडिएटली करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, टर्निंग कस्टमर इनटू सेल्स पर्सन। जो कस्टमर है वो आपका सेल्स पर्सन है, ठीक है, पॉजिटिवली भी सेल करेगा और आपकी ब्रांड इमेज भी खराब करेगा, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है।
तो दोनों ही तरीके से आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि आपको उसको सेटिस्फाई करना है आज के टाइम में, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्ट्स एवरीबॉडी टू एवरीथिंग, ठीक है। सो एवरी कस्टमर कैन बी टर्न्ड इनटू अ सेल्स पर्सन एंड ऑल कस्टमर इनटू अ सेल्स फोर्स, ठीक है। जोमेटो स्विगी में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सभी क्या है, अब आपने जैसे ही रेट कर दिया तो वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो जाकर के कंसोलिडेटेड डेटाबेस में और वहां से एनालाइज होकर के वो कंसोलिडेटेड रेटिंग के फॉर्म में दिखेगा। और इंडिविजुअल अगर आपने कोई कमेंट किया है तो अगर वो चाहेगा कि 5 स्टार के कमेंट पढ़ूं तो 5 स्टार में आपका नाम होगा, या 4 स्टार में जो भी आपने रेटिंग दी होगी उसमें आपके नाम से वो कमेंट भी फ्लैश करेगा, ठीक है, कि इस कस्टमर ने जो है ये रिव्यू दिया था। या 1 स्टार या 2 स्टार अगर आपने दिया है, बैड एक्सपीरियंस, कुछ लोग होते हैं ना जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जो ज्यादा चूजी होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई पॉजिटिव कमेंट की बजाय निगेटिव कमेंट पढ़ो। अगर निगेटिव कमेंट नहीं है इस कंपनी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, ठीक है। और अगर निगेटिव कमेंट है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लेने से पहले हमें जो है सोच समझ करके उसके बारे में हमें डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर टू बाई द प्रोडक्ट और नॉट, है ना। तो एवरी कस्टमर कैन बी टर्न्ड इनटू अ सेल्स पर्सन एंड ऑल कस्टमर्स इनटू द सेल्स फोर्स, ठीक है। वन वे टू डू दिस इज अ वायरल मार्केटिंग। तो इस टर्म को मतलब इस जो टेक्निक है या ये जो कह सकते हैं इसको टर्म दिया गया, इसका नाम क्या है, वायरल मार्केटिंग। वायरल क्या है कि मीन्स जो भी होता है ना, कहते हैं ना सोशल मीडिया पे क्या है, वायरल हो गया, ठीक है। तो वायरल मतलब क्या है कि वो लोगों द्वारा इतना प्रमोट किया गया कि उसको प्रमोट किया गया, डिमोट किया गया, वो बात की बात है, लेकिन उसको क्या करते हैं लोग, स्प्रेड कर देते हैं। जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत है ना, काफी दिन पहले उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन आप देखिए तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं मैसेजेस, है ना। जो भी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, जो भी है ना। अभी ड्रग पर वो चल रहा है केस, ठीक है, कहाँ पहले सुसाइड पर था, सुसाइड से अब ड्रग पर आ गया है, ठीक है। लेकिन वो उसको भी स्टिल उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई नहीं है लेकिन उस पर बात चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, वायरल मार्केटिंग है, ठीक है। कोई भी आपने नया ब्रांड जैसे आपने स्टार्ट किया और उसका पहले आपने न्यूज आपने सोशल मीडिया पर ओपन कर दी, ठीक है, अब लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वायरल मार्केटिंग, है ना। वो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, वो अब आप देखिए तो वो इसके इम्प्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, जो आजकल लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एनी एडवर्टाइजिंग दैट प्रोपोगेट्स इटसेल्फ इज द वे द वायरसेस डू, ठीक है। तो ये वायरल मार्केटिंग क्या होती है, ऐसी एडवर्टाइजिंग जो उस तरीके से प्रोपोगेट हो जैसे वायरसेस अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये वायरल मार्केटिंग करते हैं थ्रू यूजिंग द कस्टमर, है ना। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या होगा, तुरंत रातों रात वो जो है पॉपुलर हो जाएगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कोरोनिल बीच में टैबलेट आई थी, है ना, तो कोरोनिल नाम ही क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया ना कि कोरोना की ये दवा है। बाद में भले ही उन्होंने इस चीज को आयुष मंत्रालय ने भी इसको निगेट किया, है ना, इसको जो है क्रिटिसाइज किया, इवन और भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और बाद में इन्होंने इसका नाम भी शायद बदला है, ठीक है। उसको मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर करके बोला है। लेकिन अब उससे क्या होता है, जिसको परचेज करना है, जो मान लीजिए पॉजिटिव साइड सोचते हैं वो उसको परचेज करेंगे, जिससे नहीं लगता है या जो मतलब उसके रिगार्डिंग उसके अपोज में है वो उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द वायरल मार्केटिंग। अब उस जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हर एक को पता है कि कोरोनिल जो ब्रांड है वो किसका है, पतंजलि का है, ठीक है। उसकी वायरल मार्केटिंग हो गई, ठीक है, उसके नाम से ही जस्ट, ठीक है, नाम से उसको लॉन्च किया गया और उसको उसके बारे में तमाम तरीके की न्यूज फैला दी गई कि उसको इतने लोगों पर टेस्ट किया गया। बाद में फिर भले ही उसी जहाँ पर टेस्ट किया गया था वहां का जो चेयरमैन है उसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन वो बात की बात है फिलहाल, ठीक है। तो दैट टर्म इज व्हाट वायरल मार्केटिंग। तो टर्निंग कस्टमर इनटू द सेल्स पर्सन, ठीक है, जो कस्टमर है उसी को आपने सेल्स पर्सन या सेल्स पीपल में कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नंबर 6, दैट इज वैल्यू राइजेज विद मार्केट शेयर, ठीक है। जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके हिसाब से बढ़ती है, मार्केट शेयर के हिसाब से। द ग्रेटर द नेटवर्क ऑफ पीपल हु यूज अ प्रोडक्ट द मोर वैल्यूएबल इट इज टू द नेटवर्क एंड मोर लाइकली इट विल बिकम द स्टैंडर्ड इन अ पर्टिकुलर मार्केट स्पेस, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेलफोन आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
एप्पल का अपना एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, और एप्पल के यूजर्स भी अलग है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है। कभी एमआई टॉप पे हो जाता है, कभी माइक्रोमैक्स टॉप पे हो जाता है, कभी सैमसंग टॉप पे आ जाता है। एक टाइम पर नोकिया की मोनोपोली हुआ करती थी, और कभी रियलमी, रेडमी और बहुत तमाम तरीके के ब्रांड हैं, ओप्पो, वीवो, ठीक है। तो अब इस सेक्टर में ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लगातार नंबर वन रहा है ना। क्यों? क्योंकि वैल्यू राइजेज विद द मार्केट शेयर। जिसके पास मार्केट शेयर है, जिसके पास कस्टमर बेस है, वो आप देखिए तो टॉप पर रहेगा। द ग्रेटर द नेटवर्क ऑफ पीपल हु यूज अ प्रोडक्ट, द मोर वैल्यूएबल इट इज टू द नेटवर्क, एंड मोर लाइकली इट विल बिकम द स्टैंडर्ड इन अ पर्टिकुलर मार्केट स्पेस, है ना। जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वही उस मार्केट में लीडर है। जैसे आज के टाइम में अमूल कंपनी है, ठीक है। अमूल के अलावा मदर डेयरी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। आपको पता है हर एक स्टेट में अलग अलग कोऑपरेटिव है, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते हैं। कुछ जो आपके आसपास के स्टेट्स होंगे उन्हीं के आप जो है कोऑपरेटिव के नाम जानते होंगे। जैसे आप देखिए ये सुधा, सुधा कहाँ का ब्रांड है? ये मध्य प्रदेश का ब्रांड है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग यहाँ उत्तर प्रदेश का कौन सा ब्रांड है? पराग मिल्क, ठीक है। तो यहाँ की डेयरी कोऑपरेटिव है, लेकिन और यहाँ की डेयरी कोऑपरेटिव आपको पता है उससे भी पुरानी थी। अमूल कोऑपरेटिव 1948 में डेवलप हुई है, और ये जो कायरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से हुआ था, ठीक है। खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको रजिस्टर किया गया था। और आपका जो ये यूपी वाला है, ये 1913 में पहले इसको वैष्णो कोऑपरेटिव करके एक बना था, ये इलाहाबाद में, कटरा, कटरा करके था शायद, ओके। और फिर इसके बाद उसके 20 साल बाद 1933 में लखनऊ कोऑपरेटिव के नाम से इसको रजिस्टर किया गया था। लेकिन आप देखिए तो पराग डेयरी का आपने उतना ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा, क्योंकि ये लखनऊ, कानपुर वगैरह में, और जो बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं ना, जो महानगर हैं यूपी के, वहां पर ही बिकता है। बाकी छोटे रिमोटली जगहों पर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वहां भी आप इसके नाम को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उसका मार्केट शेयर नहीं है, ठीक है। यूपी के बाहर इवन जो है दूसरे या कुछ कॉपरेटिव्स हैं, ठीक है। जैसे श्रीनगर का जो ब्रांड है उसको आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, ठीक है। जो सिक्किम का ब्रांड है उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। राजस्थान का ब्रांड है, या अलग अलग जो स्टेट्स के ब्रांड हैं उनको आप नहीं जानते। लेकिन अमूल ने अपने आप को इतना पॉपुलराइज कर लिया, इतना मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया अक्रॉस द इंडिया, इवन इंडिया के बाहर भी जो 40 अदर कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करता है। तो व्हाट इज दैट? द मार्केट शेयर। तो वैल्यू राइजेज विद द मार्केट शेयर। आपका जितना ज्यादा मार्केट शेयर होगा उतना ज्यादा मतलब आप जाने जाओगे, उतना आपका कस्टमर के लिए वो valuable है। The greater the network of people who use a product, the more valuable it is the network. नेटवर्क के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड मोर लाइकली इट विल बिकम द स्टैंडर्ड इन अ पर्टिकुलर मार्केट स्पेस। तो अगर इंडिया की बात करें तो अमूल की पूरी तरह से मोनोपोली है, ठीक है। अमूल और दूसरे अगर प्रोडक्ट होंगे तो आप अमूल प्रेफर करेंगे। इवन आइसक्रीम के सेक्टर में भी पहले बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी। अमूल के आने के बाद से जो इकोनॉमीज में अगर कोई आइसक्रीम बेटर मानी जाती है तो वो अमूल की मानी जाती है, ठीक है। उसने काफी कंपनीज के मार्केट शेयर खत्म कर दिए, ठीक है। तो आफ्टर अ प्रोडक्ट बिकम अ स्टैंडर्ड, इट वैल्यू ग्रोज एक्सपोनेंशियली, है ना। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बनता जाता है, इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाती है, ठीक है। अमूल एक ब्रांड है। अब इसमें क्या है कि मैंने बताया ना कि अगर आपके पास अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और आपको उसमें से चूज करना है, तो आप किसको पिक करोगे? जिसका परसेप्शन आपके दिमाग में सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया में अगर आप कोई ब्रांड चूज कर रहे हैं तो आप किसको देखेंगे? अमूल को। इवन आप देखिए तो ये जो नेस्ले कंपनी है और कुछ बाहर की कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी, ये अमूल और अदर कोऑपरेटिव्स की वजह से इंडिया में रॉ मिल्क जो आपका होता है ना, लिक्विड मिल्क, ठीक है, लिक्विड मिल्क सेक्टर में काम ही नहीं करते हैं। पाउडर वगैरह और बाकी सब आपको देंगे, ठीक है, मिल्क के बाई प्रोडक्ट देंगे, लेकिन मिल्क आपको जो है, जो फ्लूइड मिल्क है वो नहीं सेल करेंगे, ठीक है। तो पहले करते भी थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए, ठीक है। आपने डेनॉन का नाम सुना होगा, कंपनी आई और चली गई, पता भी नहीं चला, ठीक है। उन्होंने कुछ योगर्ट वगैरह उतारे थे मार्केट में, और उसके बाद क्यों वो मार्केट शेयर ग्रैब ही नहीं कर पाए। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू राइजेस विद द मार्केट शेयर, ठीक है। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ न्यू इकोनॉमी।
तो यूज द रूल, ठीक है। तो आज के टाइम में जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें, तो आपका जो रूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गिव देन टेक, है ना। पहले आप सोसाइटी को या मतलब जो भी कह सकते हैं कम्युनिटी है, सोसाइटी है, एथनिसिटी है, उसको आप डिलीवर करें और उसके बाद उसमें से रिटर्न लें। अमूल कोऑपरेटिव आप देखिए 80% ये किसानों को कंट्रीब्यूट कर देती है, दे देती है, और 20% से अपनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है। लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना स्केल अप कर लिया, इतने मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया कि क्रॉस द इंडिया, है ना, ये भी गुजरात की है शायद कंपनी, है ना, और कोऑपरेटिव है, लेकिन इसने अपने आप को इतना फ्लरिश कर लिया कि ये ऑल ओवर इंडिया इनका मार्केट है और हर जगह ये जो है पापड़ सेल करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, वैल्यू राइजेस विद द मार्केट शेयर, गिव देन टेक, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनको आप सेटिस्फाई करें, उनको आप खुश रखें, ठीक है, और उसके बाद उसमें से अपना जो शेयर है वो आप ले लें, ठीक है। तो गिव देन टेक मीन्स आपने क्या किया, मास को टारगेट किया, ज्यादातर लोगों को आपको जो है वो प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, वैल्यू फॉर मनी। अभी मैंने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको सेल फोन का। तो सेल फोन अब आप देखिए वो प्रेफर किए जाते हैं ना। अभी मैंने कहा ना कि कॉस्ट फोकस पूरी तरह से गया नहीं है, क्यों, क्योंकि परचेजिंग पावर भी एक कह सकते हैं हमारे लिए एक हर्डल है ना। चाहते तो हर कोई जो है एप्पल का फोन ही रखना है, लेकिन वही है ना कि एप्पल का फोन कॉस्टली भी बहुत है, और बहुत सारे लोगों का जो हम कह सकते हैं ना पर कैपिटा इनकम यहाँ इंडिया में इतनी नहीं है कि लोग वो जो है अफोर्ड कर सकें। तो लोग क्या देखते हैं, वैल्यू फॉर मनी। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें मार्केट शेयर वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। किस हिसाब से होते रहते हैं कि जो भी वेंडर है, मतलब जो सेलफोन प्रोवाइड कर रहा है, वो कितने कम पैसे में कितना ज्यादा से ज्यादा फीचर दे पाता है। एंड्रॉयड में ऐसा पॉसिबल है, और एंड्रॉयड में भी वो कितना, आप देखिए तो क्या मेगापिक्सल कैमरे का दे रहा है, या रैम कितनी दे रहा है, और बाकी सारी चीजें जो भी कस्टमर के पैरामीटर हैं, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर पाता है वो मार्केट में लीडर हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू राइजेस विद द मार्केट शेयर। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू राइजेस विद इंफॉर्मेशन। अब आज के टाइम में इंफॉर्मेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप कह सकते हैं बाकी अदर थिंग्स जो भी हैं, ठीक है। तो वैल्यू राइजेस विद इंफॉर्मेशन, इंटरनेट क्रिएट्स अ न्यू टाइप ऑफ मिडल मैन, ठीक है, द इंफॉर्मीडियरी, ठीक है। इंफोमीडियरी क्या है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो किंग है ना। ओला और उबेर क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड करती है ना। जीपीएस से आपको ट्रैक किया, और जीपीएस से आपके आसपास की जो कार है उनको ट्रैक किया, या जो बाइक है उनको ट्रैक किया, है ना, जो आपका बाइक का ऐप है, ठीक है। और इवन ओला उबेर तो आपको ऑटो वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आसपास के व्हीकल को उन्होंने ट्रैक कर लिया जो उनके साथ रजिस्टर्ड है, और उनमें से जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वो आपको असाइन कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली इंफोमीडियरी, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका चार्ज ले रहे हैं, 25%, 27% तक ये मार्जिन लेती है कंपनी, ठीक है। और बाकी का पैसा आपका ड्राइवर को जाता है, ठीक है, और कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ठीक है, उनको भी तमाम तरीके के ऑफर मिलते हैं बीच बीच में। तो इंफोमेटरीज आर देयर, ओके। तो इंफोमेटरीज क्रिएट डिजिटल वैल्यू आउट ऑफ द बिट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट, ठीक है। अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, आप जहां पर है वहां पर क्या कोई व्हीकल अवेलेबल है, आपको किस टाइप का व्हीकल चाहिए, प्राइम चाहिए, सेडान सेडान चाहिए, है ना, या शेयर चाहिए, शेयर में आपको टैक्सी चाहिए, या ऑटो चाहिए, या बाइक चाहिए, ठीक है। आपने वो ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास वो व्हीकल आपकी लोकेशन पर आ जाता है। इवन वो आपको कॉल भी नहीं करेगा, लोकेशन पर आकर के फिर आपको कॉल करेगा कि सर मैं लोकेशन पर खड़ा हूँ, आप कहाँ पर है, ठीक है। आपके पास नंबर आ जाएगा, गाड़ी का नंबर, डिटेल आ जाएगी, किस कलर की कार है, कौन सी कार है, क्या नंबर है, ठीक है। तो इन केस अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे, तो भी आपके पास व्हीकल आकर के खड़ा हो जाएगा उस लोकेशन पर, और आप उस जगह पर उस व्हीकल को देख करके समझ जाएंगे और बात करेंगे और बैठ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज इंफोमीडियरी। इंफोमीडियरी मीन्स इंफॉर्मेशन को उन्होंने ट्रैक किया, ट्रेस किया। पहले क्या होता था, टैक्सी स्टैंड में आप जाते थे, ठीक है, वहां पर किस टैक्सी वाले का नंबर है, फिर उनकी अपनी अलग मोनोपोली चला करती थी कि भाई इस टैक्सी मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम इतना किराया लेंगे, जो कि काफी ज्यादा हुआ करता था। कभी कभी तो रेट भी वो काफी ज्यादा आपसे चार्ज किया करते थे। इस सारी चीजों को इंफोमीडियरी ने बीच में आकर के एक मिडिल मैन की तरह
वो सारे मिडिल मैन खत्म कर दिए। ठीक है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग दिस इंटरनेट, जीपीएस और इन सब सर्विसेज का इस्तेमाल करके। तो देयर जॉब इज टू टेक द इंफॉर्मेशन ऑन बायर्स, देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस, क्राइटेरिया एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो उनका जॉब है वो क्या है, इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, बायर्स के ऊपर, उनकी नीड के ऊपर, उनके प्रेफरेंसेस के ऊपर, उनके क्राइटेरिया के ऊपर, उनकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, आप अगर सिंगल हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे, बाइक मंगाओ, वो कम रेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑटो प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्राइम व्हीकल मंगाएंगे। ठीक है, सेडान मंगाएंगे। ठीक है, तो एज वेल एज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलर सच एज इन्वेंट्रीज, और इसके अलावा जो सेलर हैं उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, होता है ना, इन्वेंट्री की भी ट्रैकिंग करते हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, वो आपने उसमें रिकॉर्ड कर दी, तो वो उसी हिसाब से आपको असाइन करेंगे, नहीं तो दूसरे वेंडर को देख लेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री कितने, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है आपके पास, ठीक है, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। तो दीज मतलब वेंडर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंफोमीडियरी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपसे जो है वो रॉयल्टी या पैसा आपसे चार्ज करते हैं, और इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं सप्लायर और कस्टमर को जोड़ दिया, बीच में सारे सप्लाई चेन के जो भी आप मिडिल मैन है उन सबको खत्म कर दिया। ठीक है, तो दैट इज द इंफॉर्मेटिव। तो आज के टाइम में दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 7। ओके, another important principle is principle number 8, that is every product is available everywhere। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, ऑल द टाइम। ठीक है, इवन आपने ग्रे मार्केट भी पढ़ा होगा, ग्रे मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे इलीगल प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप मतलब इलीगल तरीके से मंगा सकते हैं आज के टाइम में, वो भी पॉसिबल है इसके थ्रू। ठीक है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, बिटकॉइन को आप देखिए तो कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज नहीं करती है, लेकिन बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और इलीगल आइटम्स की ज़्यादा होती है क्योंकि इसको ट्रैक ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है कि किसने किसको पे किया, लेकिन किस वजह से पे किया, क्या किया, और मतलब वो सारी चीज़ें आप ट्रैक ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इवन कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप देखिए तो आरबीआई इसके लिए एडवाइजरी जारी करती रहती है, क्योंकि इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये करेंसी इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन ग्रे जो कह सकते हैं ना इलीगल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल और परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर एक प्रोडक्ट है वो जो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, आपको मॉड्यूलर फर्नीचर का कल मैंने एग्जांपल दिया था, मॉड्यूलर फर्नीचर चाहिए वो भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील से वर्ल्ड वाइड कहीं और पर है वो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो कह सकता हूँ ना कि हर एक प्रोडक्ट में जो है क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप टेबल मंगाइए, वो पूरी जो है अलग अलग हो जाएगी, उसको जो है आप और छोटी सी पैकिंग में आपके पास आ जाएगी, आप उसको असेंबल कर लीजिए, असेंबल करने का मैनुअल उसमें दिया होगा, और इवन अगर आप चाहेंगे तो इंजीनियर भी विद इन 24 आवर्स आपके यहाँ आकर के विजिट करके असेंबल करके चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मीन्स एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर, कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी भेजा जा सकता है, कहीं पर भी खरीदा जा सकता है, कहीं से भी सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। फेडेक्स और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जो कि आजकल ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, और विद इन 24 आवर्स, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, so the impulse to buy and purchase itself used to be separate by the place and time. The net changes that customers will be given an infinite number of purchasing choices। ठीक है, आपके पास पैसा होना चाहिए और उसके हिसाब से आपके पास देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस आर देयर। पहले होता था कि जैसे सचिन तेंदुलकर को कौन सी गाड़ी मिली थी, फरारी, है ना, तो फरारी जब मिली थी तो उसको इतने सारे टैक्सेस देने थे कि वो उसकी कीमत से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आज के टाइम में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो, इवन आप इंडिया में बुगाटी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बुगाटी आप देखिए ना, $3 मिलियन से स्टार्ट होती है इसकी कीमत। ठीक है, और उसके ऊपर है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, इवन आप गाय बगाए सुनते रहते हैं कि इसके पास बाइक है, पता चला बाइक की कीमत भी करोड़ों में है। साइकिल है उनके पास,
उनकी कीमत भी कार से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, किसी एमपीवी या किसी एसयूवी से भी ज़्यादा कीमत की साइकिल्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में, ठीक है, और उनको आप कहीं पर भी परचेज कर सकते हैं। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ परचेजिंग चॉइसेस आर देयर, कस्टमाइज टू देयर नीड, आपकी नीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड विद द एबिलिटी टू बाई व्हाट दे वांट द मोमेंट दे हियर अबाउट इट, ठीक है। तो आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं जिस टाइम आपने सुनना है, ठीक है, आप उसको उसी टाइम पर इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपने सोचा और उसके बाद आपने जो है उसको सर्च किया और उसके बाद आप उसको मंगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, है ना, एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑल द टाइम। तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इकोनॉमी, ओके, जो कि आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं। और न्यू इकोनॉमी क्या है, इन द टाइम ऑफ ई कॉमर्स। तो इसके लिए मैंने ये एक ब्लॉग का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये आपके ये देखिए लिखा हुआ है 8 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इकोनॉमी फॉर द पीपल ऑफ अ लिविंग अर्थ, है ना। तो ये इस नाम से ब्लॉग है, इसको आप फर्दर रेफर कर सकते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के टाइम में देखिए बुक्स लिखना और बुक्स को रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, टाइम के साथ साथ आप उसको तुरंत नहीं कर सकते। और आपको कुछ नया अगर लिखना है तो ब्लॉग्स, मुझे लगता है काफ़ी सारे आजकल अच्छे ब्लॉग्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आपके दिमाग में कुछ भी आया, आप लिखने बैठ गए उसके बारे में, है ना, चाहे पॉजिटिव लिखिए नेगेटिव लिखिए, लेकिन ये है कि आपकी सोच जो है तुरंत इमीडिएट बेसिस पर आपके व्यूअर्स या जो आपको लाइक करते हैं या जो पसंद करते हैं उन तक आपको तक आपकी जो सोच है वो पहुंच जाती है ना। तो अभी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ, इसलिए लोग ब्लॉग ब्लॉग लिखना प्रेफर करते हैं आज के टाइम में, है ना। उसमें क्या है कि आप किसी एक पर्सपेक्टिव पर भी आप लिख करके और उसके बारे में डिटेल इंटरनेट पर पोस्ट कर सकते हैं, और आपकी जो थॉट्स है, आपकी थिंकिंग है, आपकी नॉलेज है, उससे और लोग भी अवेयर हो जाएंगे। इसलिए मैंने देखिए ये आपकी बुक से भी कंटेंट लिया है और इसके साथ साथ मैंने ये ब्लॉग से भी, और अदर वेब रिसोर्सेज मीन्स आप वाइकीपीडिया, और भी बहुत सारे, वाइकीपीडिया एक टाइम पर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था कुछ मैनेजमेंट गुरु द्वारा। इवन मेरे टीचर भी 2009-10 में और नहीं 7-9 में वो उसको बोलते थे कि विकीपीडिया से पढ़ने के बजाय आप बुक से पढ़ा करें, ठीक है। और आज के टाइम में इवन सभी लोग गूगल और विकीपीडिया ही रेफर करते हैं अगर आपको कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों, आप देखिए ना, उन्होंने काफी अच्छी सोच के साथ शुरुआत की, ठीक है, और उसको अल्टीमेटली आप देखिए प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ, है ना, कि कौन सा कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, उसका ऑथर कौन है, उसके साथ प्रॉपर उन्होंने उस चीज को जो है, और आप कोई भी इवन टॉपिक डालिए उसमें, है ना, हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़िए, कोई और लैंग्वेज में पढ़ना चाहें आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है आजकल इंटरनेट ने, ठीक है। और विद मतलब गुड इंटेंशन, ठीक है, उसके साथ वो जो है आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, यूट्यूब वर्सेस वो जो आपके एनपीटीईएल के कोर्सेज चलते हैं ना, जो ऑथराइज चैनल के थ्रू होते हैं, उसमें आईआईटी ने एक अपना कह सकते हैं ग्रुप बना करके और एनपीटीईएल चलाया, फिर स्वयं गवर्नमेंट का है, उसमें जो है और भी अदर इंस्टीट्यूशन के जो प्रोफेसर हैं वो भी लेक्चर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो जो व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब में भी अब आप देखिए तो एड्यूरेका और आपका बहुत सारे जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, है ना। कौन सी हैं, एक वो कोचिंग वोचिंग भी तो चलाती हैं ना वो आईआईटी की, ठीक है। तो वो दो तीन अच्छे मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कुछ अच्छे ग्रुप्स हैं, वो सब यूट्यूब में ही अपने लेक्चर्स अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्यों, वो आप देखिए ना, तो उनकी इंटेंशन सही है ना, जो भी है कंटेंट अगर देखा गया कि उसमें कुछ प्लेगरिज्म है, कोई इशू है, तो उसको फिर बाद में फिल्टर करके हटा दिया जाता है। बहुत सारे वीडियोस आप देखिए तो यूट्यूब क्या करता है, उनकी सर्चिंग करता है और उनको कॉमर्शलाइज होने से पहले उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो उसको कॉमर्शलाइज नहीं करता है वैसे वीडियोस को जो उन्हें लगते हैं कि जिसमें प्लेगरिज्म है या किसी और के जो एक्चुअल कंटेंट है वो किसी और का है, या जो नॉवेलिटी पार्ट है वो नहीं है, इनोवेटिव पार्ट है वो नहीं है, जो पॉइंट है वो सही बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है, तो उसके बेसिस पर वो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए तो वाइकीपीडिया में प्रॉपर आप रेफरेंसेस वगैरह देते हैं, और रेफरेंसिंग का स्टाइल भी मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है कि बिना उसको डिस्टर्ब किए 1 2 3 4 करके और लास्ट में प्रॉपर जो है उन्होंने उसकी रेफरेंसिंग करके वो कंटेंट डाला हुआ होता है। और आप कहीं का भी कुछ भी, इवन आप देखिए इंडियन इकोनॉमी डाल करके सर्च करिए
तो इंडियन इकोनॉमी का जो पास्ट मतलब कह सकते हैं आप पोस्ट इंडिपेंडेंट पूरी एनालिसिस, इवन इंडिपेंडेंस से पहले का जो भी आपको मतलब कोई भी आपको टॉपिक हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, ठीक है, साइंस का कोई भी टॉपिक आप जो है वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ आप वही टॉपिक एक्सेस करेंगे, ठीक है, और उसमें पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री और इवन जियोग्राफी और बाकी सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। पेटेंट के बारे में डालिए तो पेटेंट क्या है, और इवन आप अगर उसमें फर्दर रीडिंग भी करना चाहते हैं ना तो उस रेफरेंसेस में आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नए पेज पर भी ले जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बुक पर कहाँ पॉसिबल है, बुक पर लिखा हुआ है, उसमें रेफरेंस दिया हुआ है, फिर आप रेफरेंस खोजने की जहमत उठाएंगे, ठीक है, वहां पर तो आपको क्लिक से सीधा आप जो है वहां पर पहुंच गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लॉग्स भी आज के टाइम में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बुक पढ़ना, ठीक है। ब्लॉग से आप क्या होता है कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पता चलती रहती है, बुक बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, एक बुक को बनाने में, डेवलप करने में ही सालों लग जाते हैं, उसके बाद पता चला कि तब तक जब तक वो बुक बनी, ठीक है, तब तक काफी चीजें चेंज हो गई, तो उसको रिवाइज कर पाना उतना ही टफ टास्क है। तो उसके बजाय ब्लॉग्स से आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ब्लॉग्स भी आप लोग पढ़ा करिए, अदर वेब रिसोर्सेज भी आप एक्सेस किया करिए, ठीक है। इज इट क्लियर? आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, ये जो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ 8 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इकोनॉमी बताए हैं, तो आप इस आर्टिकल को, और इवन आप इसी नाम से आप 8 प्रिंसिपल्स ऑफ या प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इकोनॉमी डाल के देखेंगे ना, तो लॉट मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन इंटरनेट, ठीक है, तो उनमें से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आजकल लिमिट जो है वो आपके ब्रेन की हो गई है, ठीक है, बाकी आप कंटेंट की कमी नहीं है इंटरनेट में, ठीक है, अलॉट मैनी कंटेंट्स आर देयर, आप अपने ब्रेन को किस कंटेंट के थ्रू डेवलप करना चाहते हैं ये आपको आज के टाइम में चूज करना है, किस स्ट्रीम में आप अपने आप को फ्लरिश करना चाहते हैं ये आपको आज के टाइम में चूज करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो कोई क्वेरी है अगर आपकी तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, अभी तो नहीं आ रही। ओके।